स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 सूक्ति स्तबक है। सूक्ति मीन्स सूक्ति और स्तबक का अर्थ होता है गुच्छा, सूक्तियों का गुच्छा। तो इनमें सूक्तियों के माध्यम से हमें बहुत ही प्रेरणादायी बातें जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए वो इसमें बताई गई हैं। तो देखिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पहले शब्दों के अर्थ देखिए सबके। उद्यमेन मीन्स परिश्रम से, ही का मतलब ही एक अव्यय शब्द है, सिद्ध्यन्ति मतलब सफल होते हैं, कार्याणि मीन्स कार्य, न मीन्स नहीं, मनोरथैः मीन्स मन में इच्छा रखने से, न मीन्स नहीं, ही मीन्स ही, सुप्तस्य मीन्स सोए हुए, सिंहस्य मीन्स शेर के, प्रविशन्ति मीन्स प्रवेश करता है, मुखे मीन्स मुख में, और मृगा मीन्स हिरण या कोई जानवर। तो ये सारे शाब्दिक अर्थ हो गए। अब इसका अर्थ देखिए। तो प्यारे बच्चों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, उद्यमेन मतलब परिश्रम से ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। न मनोरथई, न कि मन में इच्छा रखने से। हम मन में इच्छा रख लें कि भी मेरे पास कल 1 करोड़ रुपए आ जाएं और उसके लिए हम परिश्रम नहीं करें तो वो हमारी इच्छा कभी भी सफल नहीं होगी। तो परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, न मनोरथई मन में इच्छा रखने से नहीं। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृगा न प्रविशन्ति, हिरण अपने आप ही प्रवेश नहीं करता है, हिरण उसका निवाला अपने आप ही नहीं बनता है, उसके लिए भी शेर को मेहनत करनी पड़ेगी, उसको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हिरण या कोई दूसरा जानवर शेर के मुख में जा सकता है। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली कि जीवन में हर कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। तो हमें जीवन में परिश्रम के महत्व को अपनाना चाहिए, इससे हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 2 में है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तके में सप्तमी विभक्ति है प्यारे बच्चों। पठित है मीन्स पढ़ा हुआ, पाठ है मीन्स पाठ। यदि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवने नैव साधित है, यदि हम उसका जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, हमने पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं और यदि हम उसका जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, जैसे हमने पढ़ा हमें सत्य बोलना चाहिए और हम हमेशा झूठ बोलते हैं, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या फायदा। तो यही इसमें बताया गया बच्चों कि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि हमने जीवन में उपयोग नहीं किया तो किम भवेत तेन पाठेन, तो ऐसे पढ़े हुए पाठ से क्या होगा, जीवने यो न सार्थक है, जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है कि यदि हम पुस्तक में जो जो पाठ पढ़ते हैं उसको हमें जीवन में भी अपनाना चाहिए, यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। और ये भी कहा गया है यदि हम पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि हम जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसे पढ़े हुए पाठ का क्या फायदा, जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए इसमें पुस्तके, जीवने, इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पाठेन, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कुछ अव्यय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे न, यहाँ पर एक अव्यय शब्द है, एव, यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब है श्लोक नंबर 3। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो देखिए इसका क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाणी बोलने से,
मतलब तृतीय विभक्ति भी है इसमें। प्रिय वाणी बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सर्वे मानवाहा तुष्यंती, सभी मानव, तुष्यंती का अर्थ होता है प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। मीठी या मधुर वाणी बोलने से सभी मानव प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो यह जान करके हमें प्रिय ही, वक्तव्य मीन्स बोलना चाहिए, यह जान करके हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और ऐसे वचनों में हमें दरिद्रता क्या करनी, ऐसे वचनों में हमें आलस से क्या करना। तो एक बार फिर से देखिए कि प्रिय वाणी बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सभी मानव तुष्यंति मीन्स प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, और यह जान करके हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है जो चाहिए अर्थ में होता है, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, और ऐसे वचनों में हमें क्या दरिद्रता करना, क्या आलस्य करना, क्या कंजूसी करनी। तो हमें जीवन में अच्छे वचन ही बोलने चाहिए, यही इससे शिक्षा मिलती है। हम किसी भी कठोर या बुरे व्यक्ति से भी यदि मधुर आवाज में यदि उनसे बात करेंगे तो वो उसका हमें सही जवाब ही देगा। यदि हम अपनों से, बड़ों से प्यार से पूछेंगे कि भैया प्लीज हमें बता दीजिए क्या टाइम हुआ, तो वो हमें अवश्य इसका सही जवाब देगा। वो कभी हमें यह नहीं कहेगा तेरे एक थप्पड़ मारूंगा। तो इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए। आगे श्लोक नंबर 4। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन मीन्स चलता हुआ, यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है, गम प्लस क्षत्रि, तो गच्छन शब्द बना बच्चों। पिपलको, पिपीलको मतलब चीटी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। याति मीन्स चली जाती है, योजना नाम मतलब योजन, शतान्यपि मतलब 100, कि चलती हुई चीटी 100 योजन तक, 100 कोस तक चली जाती है। अगर चिट्टी ने चलना प्रारंभ कर दिया तो वह 100 योजन तक चली जाती है, 100 कोस तक चली जाती है। और अगच्छन् वैनतेयो अपि, अगच्छन् न चलता हुआ, वैनतेयो अपि गरुड़, वैनतेयो अपि, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वैनतेयः प्लस अपि, उत्व विसर्ग संधि है। वैनतेय किसका पर्यायवाची, गरुड़ का। अपि मीन्स भी, ये एक अव्यय शब्द है। पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता। तो न चलने पर तो गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। जबकि आप जानते हैं कि गरुड़ की स्पीड, ऐसे कहते हैं, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों में होती है और चींटी सबसे धीमे चलने वालों में। तो कहा गया है कि चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है और न चलने पर तो गरुड़ भी एक कदम भी नहीं चल सकता। अर्थात हमें हमेशा मेहनती बनना चाहिए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें कार्य के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य हार्ड है, हमसे नहीं होगा। अगर हमने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। इसीलिए ये एक चिट्ठी के माध्यम से हमें ये ज्ञान कराया गया है। अंतिम और 5वां श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो देखिए, काकः मीन्स कौवा, कृष्ण मीन्स काला, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण, और पिकः का अर्थ होता है कोयल, कृष्ण मीन्स काली, तो कोयल भी काली होती है। को भेद है, फिर को मीन्स क्या, भेद मीन्स भेद है, अंतर है। पिक काकयोः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। कोयल और कौवे में, सप्तमी और षष्ठी दोनों ही है इसमें। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। फिर कौवे और कोयल में क्या भेद है, तो वो बताया गया है कि वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत का महीना आता है उस समय काकः काकः, तो कौवा होता है और पिकः पिकः, और कोयल कोयल होती है। तो ये इसमें दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, काकः काकः पिकः पिकः। तो पहला वाला जो काका है उसका अर्थ है कौवा, सेकंड जो काका है काका मतलब उसकी ध्वनि, जो कौवे की जो कर्कश ध्वनि है, और जो पिका में जो सेकंड टाइम जो पिका है उसका अर्थ है पीकना, कोयल जब कूजती है उसको बोलते हैं।
तो जब वसंत का महीना आता है तो कौवा अपनी कर्कश ध्वनि के लिए जाना जाता है, अपनी खराब ध्वनि के लिए जाना जाता है, और कोयल अपनी मधुर ध्वनि के लिए। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा और मधुर बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।